अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर कश्मीर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जिन्हें ग्रामी टीम डिस्कवर कश्मीर इस वक्त मौजूद है यूसी काईमंजा के इलाका कुंडा खोखरा में। नाज़रीन, मेरे अक़ब में आप एक लिंक रोड देख सकते हैं। लिंक रोड किसी भी रूरल एरिया में डेवलपमेंट की अहमियत रखती है और ये रोड किसी भी हुकूमत ने, किसी भी मिनिस्टर ने नहीं दी, बल्कि यहाँ इस इलाके में मौजूद एक शख्स हैं जिन्होंने अपने माल से, अपनी दौलत से ये रोड निकाली। यहाँ पर लोगों के मसाइल को देखते हुए उन्होंने इस रोड के ऊपर काम करवाया और आज मुकम्मल की। कुछ अरसा कबल ही ये रोड मुकम्मल हुई। उसी सिलसिले में आज हम हाजिर खिदमत हैं जनाब ज़हूर खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर साहब। वालेकुम अस्सलाम अमजद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। लिंक रोड निकालने का ख्याल कब और क्यों आपके जहन में आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए। और असल में यहाँ पे जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया यहाँ पे, उसके बाद मैं कराची चला गया। लेकिन यहाँ जब से मैं इस जगह पे मतलब आया हूँ तो मैंने यही देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि रोड आज बन रहा है, कल बन रहा है, परसों बन रहा है, लेकिन नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। ये कि हमारी फूफी जो कराची रहती हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो उनका जनाजा लेके आए यहाँ पे। तो यहाँ पे उस वक़्त बर्फ़ का समा था और रात के 10 बजे थे, अंधेरा छाया हुआ था और जनाजा इतनी दिक्कत से लेके आए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता उसका। बहुत मुश्किलात से लेके आए। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चौधरी सतार मोहम्मद साहब जो इस दुनिया से कूच कर गए, उनका शुक्र। उन्होंने बोला कि ये रोड देनी है। उसके बाद मेरे जो क्लास फेलो हैं चौधरी नंबरदार मुस्तफ़ा, उन्होंने बोला यार ये रोड देनी है, वो भी इस दुनिया से चले गए। तो बाद में उनके भाइयों ने उनको बोल के गए थे कि यार ये रोड देनी है, तो उन्होंने हमारे से तावन किया। चौधरी अकबर ने तावन किया, उसकी जगह सलीम साहब हैं जो उन्होंने तावन किया। हमारे चाचा हैं अब्दुर्रहमान, उन्होंने हमारे से तावन किया, उन्होंने अपनी जगह दी, हमारी अपनी जगह गई। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये रास्ता दिया है कि ये रोड निकाल के आप ले जाएं। जब इंसान कोई नेकी का काम करना शुरू लग जाता है कि कोई नेकी का काम करना चाहता है, उसमें बहुत सी हर्डल्स और मुश्किलात पेश आती हैं। क्या लोगों की तरफ से कोई किसी किस्म की आपको कोई मुश्किलात नहीं पेश आई यहाँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का साथ था। मैं हज पे गया था तो मैंने वहाँ दुआ की थी मक्के मदीने में कि या अल्लाह ये रोड निकालना है, ये आपके ज़िम्मे कर रहा हूँ, आपने निकालना है। तो अल्लाह ने वो सारे मेरे जो भी मैंने वहाँ पे हाजात मांगी थी सारी कबूल हो गई, और ये रोड की भी थी, ये भी कबूल हो गई। अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर देगा। ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए, इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपका इरादा पुख्ता हो, नज़र अल्लाह पे हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीट नहीं कर सकती। सर ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी कम्युनिटी को आप ले लें, क्योंकि यहाँ पर जमहूरी निज़ाम है, हम लोग वोट देते हैं, तो वोट के बदले में जो मुतलका हमारे मिनिस्टर इलेक्टेड सिलेक्टेड होते हैं उनसे हम अपने काम करवाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत का काम था, गवर्नमेंट ने आपको ये लिंक रोड देनी थी? उन लोगों को इस रोड पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं उन मेम्बरान से जो यहाँ से जीते हैं, जिनको हमने वोट दिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब मैंने ये जगह कच्ची बना दी है, अब इसको पक्का करना और इसकी दीवारें और इसको कंप्लीट करना। क्योंकि बारिशों में ये होता है, ये बारिश में गाड़ी वगैरह स्लिप होती है और कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो ये बारिश में गाड़ी नहीं आ सकती। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मेम्बरान से जो यहाँ से जीत के गए कि बराए मेहरबानी अल्लाह को देखें, और अगर आखिरत के लिए कुछ करना है आपने तो इस रोड को पक्का करवा दें। कौम के नौजवान हैं जो बिल्कुल किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करते हैं, उनके लिए कोई एक पैगाम? मतलब ये नहीं कि अपने लिए सोचें, आप दूसरे के लिए सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए सोचेगा। अगर आप अपने लिए सोचेंगे तो मेरे नहीं ख्याल कि आपको अल्लाह ताला देगा। बिल्कुल। आप सोचें कि यार वो बंदा मुश्किलात में है, मुझे उसके साथ खड़ा होना है, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला आपको देगा। अगर आप बोलेंगे नहीं यार मैं अपना ही पेट भर, देखो चिड़िया भी अपना पेट भरती है, एक चींटी है अल्लाह ताला ने वो भी पैदा की, वो भी अपना पेट भर लेती है। मज़ा तब है जब अल्लाह की राह में खर्च करें। जिंदगी वही है जो किसी दूसरे के काम आ जाए। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ मौजूद हैं ज़हूर खोखर, जिनका ताल्लुक यूसी काईमंजा के इलाका कुंडा खोखर से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई है मेरे ज़हूर अहमद, छोटा भाई हूँ उनका। हमने जो हमसे हुआ लाके जिनकी ज़मीनें थी आगे पीछे सबके साथ मिल के हमने काफ़ी कुछ किया और अल्लाह के फजल करम से ये रोड निकली। क्योंकि हमने तो सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी ना, बिल्कुल पत्थरों पे चल के जाते थे बर्फ़ से। लेकिन भाई ने बड़ी माशाल्लाह से किया, अल्लाह पाक इनको अजर दे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस इलाके में आए।
تو اس چینل کے بارے میں یہ ڈسکور کشمیر جو چینل ہے اس کے بارے میں 2 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا بھی جواب دوں گا۔ یہ ایک ایسا چینل آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے، اس کو دیکھ کے ہمارا پورا کشمیر بھی خوش ہو رہا ہے، ہم جیسے جو لوگ ہیں نا وہ اس سے کافی خوش ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کبھی کسی سٹور میں ہوتے ہیں، جیسے وہ آپ نے یہ پیسوں والا جو معاملہ ہے جو حکومت دے رہی ہے، جیسے آپ وہاں گئے، آپ نے مشینیں لوگوں کو اتنی سہولت دی، اتنی دوائیں دے رہی تھی، یہی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رکھے۔ میری پوری دعا ہے اللہ سے کہ آپ لوگ اس کو جاری رکھیں تاکہ یہ رکے نہ، بہت آگے بڑھ چڑھ کر ایک کشمیر کا ایک نام ہمارا بنے۔ تو دوسرا امجد بھائی، جو آپ جس سلسلے میں ہمارے اس علاقے میں کنڈا کھوکھرا میں آپ پہنچے ہیں یہ روڈ کے متعلق پوچھنے میں، وہی بات ہے کہ دل اگر رب دیتا ہے نا تو کسی ایک کو ہی دیتا ہے۔ تو ظہور احمد کھوکھر صاحب نے جو ہمارے لیے کر دیا ہے نا، تو پوری زندگی بھی ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور بہت کم ہے۔ ہمارا سکول تک پہنچنا اتنا ایک مشکل راستہ تھا کہ آدھا گھنٹہ لگتا تھا، اور خاص طور جب برف وغیرہ بارش ہو تو ہم جا ہی نہیں پاتے تھے۔ آپ آگے جائیں گے دیکھیں گے ایک پہاڑی سے جہاں سے روڈ گزر رہی ہے تو اس سے اتنا ہی خطرناک راستہ تھا، کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ تو اب دیکھیں اللہ کا کرم ہے، اب ہمارے بچے یہاں سے آنکھیں بند کر کے بھی جائیں تو سکول پہنچ جاتے ہیں اس روڈ کی وجہ سے۔ اللہ کا کرم ہے، ظہور صاحب کی مہربانی ہے، ہم ان کے لیے کہانی شکریہ۔ جانی، انہوں نے کچھ عرصہ قبل ہی یہ لنک روڈ کا انعقاد کیا، بلکہ اپنے مال سے اپنی دولت سے انہوں نے یہ لنک روڈ نکالی۔ واقعی ان کا یہ جذبہ، ان کا یہ کام قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس علاقے میں جامعہ مسجد کی کوئی بھی سہولت موجود نہ تھی، لوگوں کے پاس نماز جمعہ کی کوئی بھی سہولت نہ تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روڈ نکالی گئی اور ایک جامعہ مسجد کا کام بھی، تعمیراتی کام جاری و ساری ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام حسران ظہور۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈسکور کشمیر کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولنے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ تو پکارا جام